हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आज बनाएंगे पनीर ग्रेवी और नन रोटी, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्याज को कट किए थे और टमाटर को, और अब इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैंने तेल डाले और कढ़ाई में और गर्म होने दिए। फिर इसके बाद हींग डाले और जीरा डालें, और फिर जिसमें टमाटर और प्याज के जो कट करके रखे थे उसको डाल दिया। और यहाँ पर कुछ मसाला डालेंगे। तो मसाला यहाँ पर मरीच के कुछ दाने डाले, और इसके बाद फिर 2 तेज़पत्ता और कश्मीरी मिर्च को तोड़ करके डाले हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कश्मीरी मिर्च ली हूँ और उसे ही मैं तोड़ करके डाली। और अब यहाँ पर 2 इलायची और 4 लवंग, और फिर इसके बाद 2 दालचीनी और नमक डाल दे रही हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ से 8-10 काजू लिए हैं और उसे मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। और ये सारी चीज़ डालने के बाद अब इसमें आधा कटोरी पानी डाल देते हैं। और पानी डालने के बाद अब इसे मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। तब तक से इधर पनीर को कट कर लेते हैं। तो पनीर यहाँ पर मैं 400 ग्राम ले रही हूँ और उसे मैं यहाँ पर काट ले रही हूँ। तो पनीर को मैं थोड़ा बड़ा साइज़ में काट रही हूँ, और इस तरह से पनीर कट करने के बाद मैं इसे फिर फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले पनीर को काट ले रही हूँ। तो इस तरह से पनीर ग्रेवी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोग एक बार ज़रूर से यहाँ पर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और फिर इधर 10 मिनट लगभग हो चुका है टमाटर वगैरह सारी चीज़ को पकते हुए। तो ये अच्छी तरह से अब ये भून चुकी है। तो इसके मैं यहाँ पर तेज़पत्ता को निकाल देती हूँ। और इस तेज़पत्ता को निकालने के बाद अब ये सारी चीज़ अच्छी तरह से गल गई है। तो मैं इसे प्लेट में निकाल करके और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर ठंडा इधर जब तक से ठंडा हो रहा है तब तक से इधर मैं पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। तो पनीर फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई में तेल डाले हैं, और फिर पनीर को यहाँ पर मैं तल दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पर पनीर को ज़्यादा पनीर था तो मैं यहाँ पर 2 बार इसे करके तल रही हूँ, और फिर इस तरह से इसे भून लेती हूँ। और फिर दोबारा भी मैंने इसी तरह पनीर को डाल दिए हैं और फिर उसे भी मैं यहाँ पर फ्राई कर लिए। और अब इसे मैं निकाल दे रही। तो मैं पनीर को यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लाल ब्राउन होने तक फ्राई किए हैं। और अब फिर तेल लेंगे और उसमें हींग डालेंगे और 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक की पेस्ट डालेंगे और इसे ब्राउन होने देंगे। और इसके बाद फिर इधर जो हम लोग मसाला तैयार करके रखे हैं वो ठंडा हो चुका है। तब इसे मैं यहाँ पर पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मिक्सी जार में सारे टमाटर प्याज वगैरह सारी चीज़ को मैं यहाँ पर इसमें मिक्सी जार में डाल देती हूँ और इसकी एक पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ को मैं यहाँ पर पीस लेती हूँ और बहुत ही चिकना यहाँ पर पीसेंगे और इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बना लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ये पेस्ट अच्छी तरह से बन गई है। तो अब यहाँ पर मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इधर लहसुन और अदरक की पेस्ट जो डाले थे वो ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर और इधर हम लोग की पेस्ट भी तैयार हो चुकी है। तो ये सारे पेस्ट को मैं यहाँ कढ़ाई में डाल देती हूँ और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और इस तरह से ये सारी चीज़ को मिला लेते हैं। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग को ग्रेवी गाढ़ा रखनी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आधा कटोरी के लगभग में पानी डाली हूँ और कुछ मसाला डाल दिए। तो मसाला में मैंने यहाँ पर गरम मसाला 1 चम्मच और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और इसके बाद फिर नमक डालेंगे और फिर 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। और ये सारी चीज़ को डालने के बाद फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर इधर कस्तूरी मेथी लेंगे और इसे अच्छी तरह से मैश लेंगे। और फिर मैशने के बाद इसे भी इसमें डाल देंगे। तो कस्तूरी मेथी डालने से पनीर ग्रेवी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सारे कस्तूरी मेथी को मैश करके डाल दिए पनीर में, और फिर ऊपर से मैं धनिया पत्ती भी डाल दे रही हूँ। और फिर ये सारी चीज़ को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग का पनीर ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है, जो देख सकते हैं देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में टेस्टी लगती है। तो इस तरह से हम लोग पनीर ग्रेवी बन करके रेडी हो चुकी है, जो आप सभी देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बनी है। और इसी तरह से इस पनीर ग्रेवी की सब्ज़ी थोड़ा ग्रेवी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। और फिर इधर नन रोटी बनाएंगे। तो नन रोटी बनाने के लिए यहाँ पर आटा और मैदा मिक्स करके बनाएंगे। तो आटा और मैदा मिक्स करके बनाने से हेल्दी भी रोटी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा लिए हैं, और इसके बाद नमक स्वाद अनुसार और फिर बेकिंग सोडा, और फिर यहाँ पर 1 चम्मच तेल डाले हैं, और फिर इसमें दूध डाल रही हूँ। और इसके बाद फिर यहाँ पर दही डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच दही लिए हैं, और फिर ये सारी चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर दूध थोड़ा सा और डाल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दूध थोड़ा सा कम हो गया था। तो यहाँ पर मैं आधा कटोरी और दूध डाल दी।
और ये सारी चीज़ को डालने के बाद अब इसे मैं अच्छी तरह से गूँथ लेती हूँ। और गूँथने के बाद यहाँ पर मैं आधा घंटा के लिए इसे ढक कर के छोड़ दूँगी ताकि ये सारी चीज़ अच्छी तरह से फूल जाए। तो आप सभी देख सकते हैं ये आधा घंटा के लगभग हो चुका है और ये आटा बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब इसकी रोटी बनाएंगे। तो रोटी बनाने के लिए मैं यहाँ पर रोटी के साइज़ से थोड़ा बड़ा लोइया लेंगे और इसे फिर बेल लेंगे। तो इस तरह से ये नान रोटी खाने में पनीर ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये बेलने के बाद अब ऊपर से कलौंजी डालेंगे और फिर धनिया पत्ती डाल देंगे और फिर ये सारी दोनों चीज़ को डालने के बाद और अब इसे ऊपर से सूखा हुआ आटा डाल देंगे और इसे फिर थोड़ा सा और बेल लेंगे ताकि ये सारी चीज़ इसमें आटा में चिपक जाए। और इस तरह से ये रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है। और रोटी को पलट देंगे और फिर दूसरे साइड से पानी लगा लेंगे और फिर इसे ताई में इस तरह से डाल देंगे और पकने देंगे। तो एक साइड से तब तक पकाएंगे जब तक से ये फूलने जाती है और फिर दूसरे साइड से इसे पका लेंगे और ऊपर से घी लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग की पनीर ग्रेवी और नान रोटी सलाद वगैरह सारी चीज़ बन करके तो इस तरह मैंने आज डिनर में नान रोटी और पनीर ग्रेवी सलाद वगैरह सारी चीज़ बनाए। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।